Good morning to all of you once again in बिजनेस स्टडी क्लास। तो हम बिजनेस स्टडी के अंदर आपके 3 चैप्टर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम जो 4th चैप्टर आपका है प्लानिंग, वो हम शुरू करेंगे। तो आपको जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने जो मैंने बताया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो थे उसके आपके 5 फंक्शन ऑफ जब मैनेजमेंट के 5 हैं, तो ये 5 फंक्शन जो है इस प्रकार से आप एक सीरीज में ये काम करते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले इसमें होता है प्लानिंग। सबसे पहला आपका फंक्शन जो होता है प्लानिंग, उसके बाद में आपका जो सेकंड फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड जो स्टेप होता है आपका वो स्टाफिंग, और उसके बाद में स्टाफिंग के बाद में होता है जी प्लानिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और उसके बाद में लास्ट होता है कंट्रोलिंग। ये आपके 5 फंक्शन होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा आपका स्टाफिंग, चौथा आपका डायरेक्टिंग और पांचवा आपका कंट्रोलिंग। और एक सर्कल जो है पूरा हो जाता है, फिर दोबारा से फिर प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चलता रहता है। ठीक है, तो अभी जो है हमने जो 3 चैप्टर जो किए थे, पहला जो चैप्टर आपने जो था आपके पास में, जो पहला चैप्टर था वो आपको ध्यान होगा उसका नाम। तो पहला आपके पास जो चैप्टर जो था वो आपका था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो है केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे एक मैनेजमेंट के बारे में, यानी आपका जो बेस एक बना रहे थे कि आपका पहला जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, वो नेचर क्या है, वो उसके अंदर बताई गई थी। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताए गए थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल के 14 थे, टेलर के 4 थे और 5 जो उनकी टेक्निक्स थी। फिर उसके बाद में बिजनेस इन्वायरमेंट की बातें की गई थी। यानी आपका एक जो है मैनेजमेंट के प्रति एक अच्छा बेस इन्होंने बना दिया। अब जो मैनेजमेंट के 5 जो फंक्शंस हैं उनके बारे में चैप्टर आएगा। इसका पहला चैप्टर जो 4th नंबर ये चैप्टर होगा, 5th ये होगा, 6th ये होगा, 7th ये होगा, 8th ये होगा। और ये पाँचों चैप्टर पूरे होते आपका बुक का पार्ट 1 जो है वो आपका 60 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। यानी 60 मार्क्स का आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 500 फंक्शन और होते ही। यानी आपके पहले जो इसमें पार्ट में है वो आपके 3 चैप्टर जो हम करवा चुके हैं वो, और 5 चैप्टर्स ये, तो टोटल आपके 8 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो आपका देखो प्लानिंग जो है वो सबसे पहला है, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन ही बोलते हैं कि ये आपका प्राइमरी फंक्शन होता है। सबसे पहला काम जो है प्लानिंग का ही होता है मैनेजमेंट के अंदर, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग का होता है। ठीक है, तो आज हम जैसे से पहला जिसमें चैप्टर है प्लानिंग, हम इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग वाला चैप्टर जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बुक भी साथ में निकाल के रख लीजिए, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ जाए, या जैसे मैं करवाऊँ तो साथ साथ आपको पता चल जाए। ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में तो ये है कि प्लानिंग जो आप देखोगे, कोई बिजनेस जो है रातों रात तो कभी भी जो है वो सक्सेसफुल होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है चाहे आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे कोई छोटे बिजनेस हैं, चाहे बड़े हैं, उनको ऊपर चढ़ने के लिए उनके जो है प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी कहने वाला हुआ कि आपने जो सपने जो देखे हैं कि हम जब अपनी सेल को बढ़ाएंगे या अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे या बिजनेस में सफलता लेंगे, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप फ्यूचर की प्रोडिक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका ज़रूरी है प्लानिंग करना। ठीक है, यानी प्लानिंग का मतलब होता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू, हु विल डू एंड हाउ टू डू दे। तो ये सारी चीज़ जो हैं वो एडवांस में सोचना, ये सारी आपकी प्लानिंग कहलाती है। यानी कहने वाला हुआ कि आपका इंट्रोडक्शन में कि आपके बिजनेस से, चाहे किसी भी हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो एक दिन में कभी भी जो है ऊपर नहीं पहुँचे हैं।
उन लोगों को एक प्लानिंग करनी पड़ी है और प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव से वो सेट किए हैं और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ही उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उन लोगों ने काम किया और वो जो है बिजनेस ऊपर पहुंचे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी अगर 12th के अंदर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर 90 प्लस या 95 प्लस आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या SRC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हो जाए और उसमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपका 95, 97, 98% वाले बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है, बाकी 10% तो वैसे और मिल जाते हैं, 100 प्लस वालों का एडमिशन होता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी प्रॉपर प्लानिंग का होना ज़रूरी है। यानी प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है कि प्लानिंग का जो मीनिंग है वो क्या है, उसकी बात करें। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग का जो मीनिंग होता है कि थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट टू बी डन, हाउ इट टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। ठीक है, यानी ये हुआ कि थिंकिंग इन एडवांस, आपको जो है थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, क्या सोचना, व्हाट टू डू। ठीक है ना, तो आप जो थिंकिंग है क्या करेंगे कि थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन या व्हाट टू डू, व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन टू बी डन, कब इसको जो है किया जाए, हाउ इट टू बी डन, हाउ इट टू बी डन, ये जो आपका कैसे किया जाए, एंड बाय whom, बाय whom इट शुड बी डन। ये जो है हम एडवांस में सोचते हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं कि हम 95 प्लस मार्क्स लेके आएँ तो ये थिंकिंग इन एडवांस ही है कि व्हाट टू डू या व्हाट टू बी डन, क्या किया जाए कि हम 95 प्लस या 97 प्लस लेके आएँ, व्हेन टू बी डन, ये कब किया जाए, हाउ टू बी डन, कैसे किया जाए, और बाय होम इट शुड बी डन, किसके द्वारा किया जाए वो तो हम ही करेंगे। ठीक है, पर बिजनेस में दूसरे लोग करते हैं, तो हम अपना एग्जाम्पल लें, हम यहाँ तो हम ही करेंगे। तो यानी इसका ये हुआ कि एडवांस में सोचना कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये आपका जो है प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में ये कहें कि प्लानिंग इज ए ब्रिज, प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर यू वांट टुमारो। कि अगर हम ये सोचते हैं कि आज हम जो है यहाँ पर खड़े हैं, इस जगह पे हम लोग आज खड़े हैं, ठीक है, और इस जगह पे खड़े यानी आज हमने जो है 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं बिजनेस स्टडी के, ठीक है, और हम जो है बाद में यानी 6 महीने बाद में हम चाहते हैं कि हमारे जो हैं वो 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। ठीक, यानी आप जो है 6 महीने बाद में आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं कि आप 12 के 12 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं। इसका ये हुआ कि इसके बीच में ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को कंप्लीट करने का काम ही आपकी प्लानिंग होता है कि हम प्रेजेंट में कहाँ, फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसके बीच के जो भी सारे काम हैं, कैसे पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कौन पहुँचाएगा, वो सारे के सारे काम जो है आपकी प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसका ये हुआ कि प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच टुमारो। तो ये आपका जो है एक ब्रिज के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो हम ये इसमें जो है ये कहने का मतलब ये हुआ कि प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। वी कैन आल्सो डिफाइन प्लानिंग इज ए सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ठीक है, प्लानिंग को हम जो है
सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव या सेटिंग ऑफ टारगेट भी हम बोलते हैं। और उसको अचीव करने के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स भी आपकी जब वो प्लानिंग के अंदर ही आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक फिक्स पीरियड के लिए ही बनाई जाती है, ना कि लंबे टाइम के लिए। हम ये कहते हैं कि हम जो है 97% तो ले लेंगे, पर हम 5 ईयर्स में लेंगे, 5 ईयर्स में नहीं। आपका जो है, क्योंकि आपको पता है कि डिग्री आपकी 1 ईयर की है, तो 1 ईयर के अंदर ही आप उसको कंप्लीट करेंगे। यानी प्लानिंग मीन्स सेटिंग द ऑब्जेक्टिव विद फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड आपका वो हो सकता है कि कुछ दिन का हो, कुछ महीने का हो, या साल का हो, तो फिक्स पीरियड के लिए आपका होता है। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन पीरियड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट फ्रॉम द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को गिवन टाइम पीरियड के अंदर सेट करें कि गिवन टाइम पीरियड में उसको अचीव करना है, और उसके लिए वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग काम करने के तरीके उसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर उनमें से कौन सा तरीका बढ़िया है जो कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जैसे कि आप कहते हैं कि हम 95% जो मार्क्स है लेके आएंगे +2 के अंदर, हमें चाहे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन चाहिए, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मुलेशन कर लिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट कर लिया सेट पीरियड में कि हमें ऑब्जेक्टिव ये कि हमें 97% मार्क्स लेने हैं, और आपने सेट पीरियड कि हमने मार्च तक ही ये सारा काम करना है। ठीक है, और उसके बाद में आपने जो है अल्टरनेट सिलेक्ट करने हैं, आपने यू टू फाइंड द अल्टरनेट्स, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट्स आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि ये अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे 97 के लिए, कि हम जो है कितने घंटे रोज़ पढ़ेंगे, हम जो है कितने घंटे के अंदर जो है कितने घंटे अकाउंट्स पढ़ेंगे, कितने घंटे हम बिजनेस ट्री पढ़ेंगे, कितने घंटे हम इकोनॉमिक्स या मैथ पढ़ेंगे। उसमें आपने एक तरीका निकाला, और फिर आपने ये भी तरीका निकाला कि उसके नोट्स कैसे तैयार करेंगे, या फिर हम कोचिंग लेंगे, या फिर हम और कोई सिस्टर या कज़न के साथ में बैठे कोई तैयारी करेंगे। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट ढूंढे कि हमें 97% अचीव करने के लिए ये अल्टरनेट हमारे पास में है, और हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उनमें से कोई बेस्ट अल्टरनेट को चूज़ करना, वो भी आपका एक प्लानिंग कहलाती है। यानी आपका जो पूरा इसमें जो डेफिनेशन लिखी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन पीरियड टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस, जो डिफरेंट अपने अल्टरनेट निकालो उसमें कोई एक को लेना, वो आपका कहलाता है प्लानिंग। ठीक है, अब इसमें जो कुटुंज ओडेनर की जो डेफिनेशन है वो सबसे बढ़िया है जो मेरे को लगी, कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, कि प्लानिंग जो है डिसाइडिंग इन एडवांस है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु टू डू। प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, इट मेक ए पॉसिबल थिंग टू बी हैपन, कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, कौन करेगा, और उसके लिए जो है आपने ये जो ब्रिज एक गैप को कवर करने का जो ब्रिज बनाया है, उसमें हमने देखना कि हमने कहाँ है और कहाँ पर पहुँचना हम चाहते हैं, और उसमें पॉसिबल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्टरनेट्स हैं, वो हम उसमें ढूंढेंगे। तो ये आपका मीनिंग था प्लानिंग का। तो यानी आपका प्लानिंग का जो चैप्टर चल रहा है इसमें इंट्रोडक्शन, कि आपका जब प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में नहीं ऊपर जाता, बल्कि उसमें काफ़ी सारे प्लानिंग करनी पड़ती है तभी ऊपर जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सरकार के काम हो, चाहे घर के काम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पढ़ाई हो। तो वो आपका था मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग क्या है, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसके लिए व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू। ठीक है, इन ए फिक्स टाइम ऑफ पीरियड विद द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, ये आपका मीनिंग ऑफ प्लानिंग था। ठीक है जी, तो इसमें कुल मिलाकर के हम जो चीज़ें हैं, अगर हम इसमें प्लानिंग के बारे में की पॉइंट्स अगर हम देखें तो कौन कौन से की पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, इसके अंदर, इस प्लानिंग के अंदर जो है हमारे कौन कौन से की पॉइंट्स आते हैं, इन कौन कौन चीज़ों के ऊपर हम मेन इम्फेसिस करें, अगर मीनिंग लिखना पड़ जाए तो कौन कौन से हम इन पर करें। तो पहला थिंकिंग इन एडवांस, इन्हें आपका थिंकिंग इन एडवांस।
पहले हम इसका जो है इसके बारे में कुछ लिखेंगे कि थिंकिंग इन एडवांस की प्लानिंग जो है वो थिंकिंग इन एडवांस होता है। इन्वॉल्व चॉइस, इन्वॉल्व चॉइस, इसमें चॉइस भी आपके हाथ में होती है कि यू सिलेक्ट द डिफरेंट मेथड, योर डिफरेंट अल्टरनेट कोर्स। तो आपका जो प्लानिंग में आपके पास चॉइस भी होती है। और व्हेन और मोर देन वन अल्टरनेट चूज वन इज सिलेक्टेड, यानी सिलेक्शन हम कहें सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेट। अल्टरनेट का सिलेक्शन भी हम इसमें करते हैं कि कौन सा अल्टरनेट हमारे लिए बढ़िया होता है। और अगला क्या रखिए, प्राइमरी फंक्शन माना जाता है ये, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि पहला फंक्शन है, यानी आपका प्राइमरी फंक्शन भी आपका माना जाता है ये। तो ये भी आप इसमें बताएंगे जब भी मैनेजमेंट की बात आएगी कि इट इज एन प्राइमरी प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। और आपका बेस टू ऑल फंक्शंस, और ये जो प्लानिंग है ये बेस टू ऑल फंक्शन माना जाता है कि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक और दूसरे कोई काम हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए भी आपका जो है ये स्टैंडर्ड बनाते हैं, क्योंकि प्लानिंग में ही पता होता है कि कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, कितने बनाए, उनके बीच में कंपेरिजन करने से आपका कंट्रोलिंग होती है, यानी स्टैंडर्ड भी इसी से बनते हैं। ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडिया, यानी इनोवेटिव आइडिया कि आपके प्लानिंग में जो है नए नए आइडियाज आप लेके आते हैं कि ये काम ऐसा करना चाहिए, ये काम इस तरीके से करना चाहिए। तो आप जब भी प्लानिंग का मीनिंग लिखें तो ये पॉइंट आपके ध्यान में रखेंगे, थिंकिंग इन एडवांस, इन्वॉल्व चॉइस, सेलेक्टिंग अल्टरनेट कोर्स, प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फॉर ऑल फंक्शंस, और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। इन चीज़ों को आप माइंड में रखेंगे, ठीक। अब जो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ये जो इसमें से कुछ ना कुछ आपके कई बार आ जाता है, फीचर्स या नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स या नेचर ऑफ प्लानिंग। फीचर और नेचर ऑफ प्लानिंग, यानी इसमें कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। पहला, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है कि प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव। जब प्लानिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव इसमें डिसाइड करते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग होगी ही तभी जब हमारे पास में पहले से कोई ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हमारी प्लानिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करती है प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव के बाद ये सारी चीज़ें दूसरी चलती हैं। सेकंड इज प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग is a primary function of management। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी सबसे पहले आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो आपका फर्स्ट एग्जीक्यूशन जो है यहीं से स्टार्ट होता है, सारी चीज़ इसी पे डिपेंड करती है
कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, यानी आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती हैं, तो वो आपका तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोई ऑब्जेक्टिव की प्लानिंग ना हो कि कितने आदमी चाहिए, उनके क्या रिलेशनशिप होंगी, वो तो बाद का मैटर होता है। ठीक है। थर्ड इज परवेसिव। परवेसिव फंक्शन, आपका प्लानिंग जो है वो आपको परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन का मतलब यह कि प्लानिंग रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, इट मीन्स इट रिक्वायर्स ऑन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हाँ, ये अलग अलग हो सकता है कि आपका टॉप लेवल जो है वो अलग प्रकार की प्लानिंग तैयार करता है, मिडिल लेवल अलग प्रकार की प्लानिंग तैयार करता है, लोअर लेवल अलग प्रकार की प्लानिंग तैयार कर सकता है। तो आपका प्लानिंग जो है ये परवेसिव फंक्शन है। और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। आपकी जो प्लानिंग होती है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग के लिए होती है, यानी कि आगे के लिए होती है, कभी प्लानिंग पीछे के लिए नहीं होती। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि प्लानिंग मीन्स है टू डिसाइडिंग वेयर आर यू टुडे एंड वेयर यू वांट टू बी टुमारो, कि आप जो है आज कहाँ हैं और कल आप कहाँ जाना चाहते हैं, यही तो आपकी प्लानिंग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग जो है वो आपकी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ना कि हम उसको कहें कि बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग हम, क्योंकि मैनेजर हमेशा आगे के लिए प्लान बनाते हैं। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग जो है वो आपकी कंटिन्यूस है। प्लानिंग का ये नहीं कि वंस यू प्रिपेयर द प्लान एंड देन यू नीड नॉट टू मेक द प्लानिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लानिंग जो है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। व्हेन यू प्रिपेयर द प्लान to make the successful main planning, you have to make the further sub plans also। सब प्लान भी आपको सॉरी सब प्लान भी आपको तैयार करना पड़ता है। उसी प्रकार से कि आपने मेन प्लान तैयार कर लिया, मान लो बूम पीरियड में किया था, और फिर एकदम से मंदा आ गया, तो आपको और प्लान तैयार करनी पड़ेगी। इसका लिए हुआ कि प्लानिंग आपकी कंटिन्यूस है, आपकी वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ये नहीं कि एक बार बना दिया और फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है उसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, यानी कहने वाले हुआ कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि प्लान बना रहे हैं तो प्लान में तो आप डिसीजन लेते जाएंगे ना कि ये आपने करना, ये नहीं करना, ये आपके लिए बढ़िया, ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। तो प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होता है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि केवल कागज़ों के ऊपर सब कुछ करना। तो प्लानिंग में जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव आप अवेलेबल होते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि सूटेबल कौन सा है। कि आपके पास ये मान लो कि माल खरीदने के लिए 7-8 प्रकार के जो हैं सप्लायर्स अवेलेबल हैं। प्लानिंग में आप करते हैं कि किस सप्लायर से आप माल लेंगे, उनमें भी आपकी क्वालिटी वगैरह वगैरह हैं, तो वो भी आप उसमें देखेंगे। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लें कि आपके पास है, मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी है, वो स्टेट कॉरपोरेशन के पास ही है, एसटीसी के पास ही है, तो आप जो है कोई डिसीजन मेक कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास में 5-7-10 जगह और भी अवेलेबल हैं तो वहाँ से आप उनको ले सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग वहाँ कर सकते हैं। और लास्ट प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी प्लानिंग कोई फिजिकल काम करने की चीज़ नहीं है। प्लानिंग जो है कि मेंटल एक्सरसाइज है, यानी इसके अंदर हाई थिंकिंग ऑर्डर आपको लोगों को चाहिए होता है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से आप ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लानिंग में आप जो है एजम्पशन को मानते हैं, प्रोडिक्शन को भी करते हैं, और इस प्रकार से देखते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक लेबर का काम नहीं है। प्लानिंग जो है वो जीनियस लोगों का काम है। प्लानिंग केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर आपके जो है इस प्रकार की इमेजिनेशन पावर है कि वो जो है उस चीज़ों को इमेज कर सकते हैं, तो वो इमेजिनेशन पावर उसके अंदर
होती है, तभी जो है वो प्लानिंग हो पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्लानिंग जो है वो एक दिमाग का काम है, मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग जो मैंने आपको बताए, वो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो ऑब्जेक्टिव के साथ में स्टार्ट होते हैं, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ही तैयार करते हैं। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है ये प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट का। और उसके बाद में प्रवेशिव फंक्शन टॉप लेवल, मिडिल लेवल सभी पे लागू होता है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग की बात करता है, पास्ट की बात नहीं करता। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस प्लान बनती रहती है, छोटी बड़ी या चेंज करने के लिए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जब उसमें डिसीजन मेकिंग होता है, ये जो है सिंपल काम नहीं, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, अलग अलग अल्टरनेट को देख करके उसमें डिसीजन लेना होता है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग जो है वो एक मानसिक जो काम है, वो ना कि लेबर का काम। तो इसलिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पर्सन ही ये काम करते हैं। ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं। कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? वैसे काफ़ी सिंपल है। और बाकी जब कल फिर हम मिलेंगे, किसी को प्रॉब्लम तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।